चलिए स्टूडेंट, अब इन एंट्रीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ये क्या लेजर की पोस्टिंग करेंगे पूरी। तो देखिए यहाँ पे सारे अकाउंट मैंने बना लिए, प्रिपेयर कर लिया। हमें क्या करना है, सिर्फ वहां से एंट्री उठानी है और यहाँ पे पोस्ट करनी है। जैसे पहली एंट्री में क्या दे रखी है, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट दे रखा है। ये सारी ओपनिंग एंट्रीज हैं। ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला है कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड जाएंगे, किस नाम से लिखेंगे यहाँ पे हम, टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी के नाम से कितना हो गया, यहाँ पे 50,000 रुपए हो गया। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक दे रखा है 30,000 रुपए का, तो स्टॉक में भी लिख दिया टू बैलेंस बीडी। अमाउंट क्या दे रखा है यहाँ पे इसका 30,000 रुपए। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे डेटर। डेटर का अमाउंट दे रखा है 50,000 रुपए। डेटर में डाल देंगे टू बैलेंस बीडी, ये भी कितना 50,000 रुपए। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट भी डेबिट हो रहा है कितने से, 60,000 रुपए से। तो टू बैलेंस बीडी 60,000 रुपए। ये ओपनिंग एंट्री होगी सारी एसेट्स की। इसके बाद क्या है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1,60,000 रुपए, जो बैलेंस फिगर से निकाला था हमने, बाय बैलेंस बीडी कितना 1,60,000 रुपए। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास क्रेडिटर है राजेश। यहाँ पे नेम मेंशन कर लेता हूं मैं। अब क्रेडिटर जो हमें दे रखा है यहाँ पे, इसका बैलेंस कितना है 30,000 रुपए। क्रेडिट साइड बीबी को बाय बैलेंस बीडी 30,000 रुपए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, एंट्री तो हमारी पहली वाली कंप्लीट हो गई 1 अप्रैल की। अब क्या करेंगे हम 4 अप्रैल की एंट्री। कैश अकाउंट क्या हो रहा है हमारा, डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है किसके नाम से, सेल आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है हमारे पास इसका 7,000 रुपए। फिर टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अमाउंट कितना था 420 रुपए और 420 रुपए। नेक्स्ट है, इसके बाद एंट्री हमारे पास सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने 7,000 रुपए से सेल्स अकाउंट में आएंगे, तो बाय कैश एंट्री होगी और अमाउंट कितना 7,000 रुपए। वहीं पे आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी भी क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं यहाँ पे 420 रुपए से, तो ये भी क्या होगा बाय कैश अकाउंट और यहाँ पे बाय कैश अकाउंट कितना 420 रुपए और 420 रुपए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम किस वजह से, राम की वजह से डेबिट हो रहा है, तो टू राम। तो सेल्स रिटर्न कौन है हमारे पास, कितना अमाउंट है इसका 1,000 रुपए का। फिर इस पे क्या है हमारे पास, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी 60 रुपए की। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा टू राम 60 रुपए से और यहाँ पे भी टू राम 60 रुपए से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राम अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने 1120 रुपए से। तो राम अकाउंट में जाना है हमें। यहाँ पे राम जो है हमारा यहाँ पे क्या है, डेटर है। राम क्या हमारे पास यहाँ पे डेटर है। तो राम अकाउंट हमारे पास क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बाय किसके नाम से लिखेंगे यहाँ पे, सेल्स रिटर्न अकाउंट बाय आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और बाय आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अमाउंट कितना होगा 1,000 रुपये 60 रुपये 60 रुपये। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास हमें परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कितने से 9,000 रुपये से। यहाँ पे परचेज अकाउंट, परचेज हमारा कौन सा रहेगा, स्टॉक का अमाउंट कटेंगे यहाँ पे। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ हमारे पास टू राजेश के नाम से। अमाउंट रहेगा यहाँ पे हमारे पास कितना 9,000 रुपए। साथ में हमारे पास क्या है, इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने 1,080 से। तो ये भी किसका नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, टू राजेश 1,080 से हमने क्या कर दिया, अकाउंट डेबिट कर दिया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, राजेश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,080 से। राजेश हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्रेडिट हो रहा है
बाय परचेज अकाउंट और बाय इनपुट IGST अकाउंट। अमाउंट कितना कितना रहने वाला है यहाँ पे हमारे पास, स्टूडेंट देखते हैं, 9,000 रुपये और 1,080 रुपये। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास परचेस अकाउंट फिर से डेबिट हो रहा है, कितने से, 13,500 से। तो नाम अपोजिट लिखा जाएगा यहाँ पे। और भैया बहुत सारी इसमें एंट्रीज आ रही है, परचेस अकाउंट डेबिट है, इनपुट IGST, एक नाम यहाँ पे सिलेक्ट करते चले जाएंगे। सबसे पहले परचेस अकाउंट पे जाएंगे, किसके नाम से लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश। अमाउंट यहाँ पे कितना रहेगा हमारे पास इसका, 13,500। फिर इनपुट IGST भी डेबिट हो रहा है, तो कैसे ले दूंगा, 1,620 रुपए। टू कैश अकाउंट 1,620 रुपए। वहीं पे हमारा कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 2896 से। तो बाय परचेज अकाउंट 2896 रुपए। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड 152 रुपए का क्या हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, ये भी क्रेडिट हो रहा है। बाय किसके नाम, परचेज के नाम से लिख देंगे। डिस्काउंट कितने का रिसीव्ड हुआ है, 152 रुपए का। नेक्स्ट क्या है, राकेश। राकेश के अकाउंट में कितने, 12,072 राकेश का अकाउंट क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। तो बाय परचेज 12,072, इस तरह से ये एंट्री भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, राजेश अकाउंट डेबिट दे रखा है। राजेश अकाउंट क्या कर रखा है हमारे यहाँ पे, डेबिट कर रखा है, कितने अमाउंट से, 40,080। तो अमाउंट हमारे पास एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट कितना कितना है, 38,600। और उसके बाद क्या है, 1,480। इसके बाद क्या हमारे पास कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बाय राजेश। कितना है हमारे पास यहाँ पे, 38,600। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास कितना है, 1,480 रुपए का क्रेडिट हो रहा है बाय राजेश। अकाउंट तो हटा देंगे यहाँ से, कितना हो गया हमारे पास, 1,480। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग अकाउंट क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, डेबिट हो रहा है। ड्राइंग अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है और एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट। अमाउंट रहने वाला है यहाँ पे कितना, 500 रुपए। और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है बाय ड्राइंग से। बाय ड्राइंग से करा हमने, यहाँ पे कितना हो गया अमाउंट, 500 रुपए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कैश अकाउंट क्या हो रहा है हमारे पास, डेबिट हो रहा है 2244 से। क्या क्या हम नाम है यहाँ पे, टू कमीशन रिसीव्ड हुआ हमें यहाँ पे, टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। अमाउंट कितना है, 2,000 रुपये, 120 रुपये और 120 रुपये। वहीं पे हमारे पास जो कमीशन का अकाउंट है वो क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे बाय कैश के नाम से। कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। आउटपुट जो GST है क्रेडिट हो रही है हमारे पास, CGST SGST किसके नाम से, बाय कैश के नाम से, कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितना रहने वाला है यहाँ पे, 120 और 120। इस तरह से जितनी भी एंट्रीज हमने क्या कर ली यहाँ पे पोस्ट कर चुके हैं। अब पोस्ट करना हमारा काम नहीं है, इसके आगे क्या है, हमें इसके बैलेंस भी निकालना चाहिए। बैलेंस निकालने के लिए सारे अकाउंट के सबसे पहले मैं निकालूंगा कैश अकाउंट का। हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, 50,000, 7,000, 50,000, 7,000, 420, 420, 420, 420। नेक्स्ट क्या है, 2,000 और उसके बाद क्या हमारे पास 120 और 120। तो हमारी डेबिट साइड कितनी आ रही है, 60,080। इसको भी साइड लिख लेंगे, कितना, 60,080।
इसमें से माइनस कर दो सेवरल अमाउंट कितना है 2896 माइनस 38600 माइनस 500 1884। यहाँ पे 1884 का आ रहा है बैलेंस आ रहा है, इसको लिखते हैं बाय बैलेंस CD। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए इसका बैलेंस साइड ही आएगा बाय बैलेंस CD के नाम से। अमाउंट कितना हो रहा है यहाँ पे 30 एक है 13 एक है 43 43 और 9 कितने हो गए हमारे पास 52 500 ये इसका अमाउंट रहने वाला है यहाँ पे बैलेंस का। डेटर हमारे पास देखते हैं यहाँ पे डेटा कितने 50,000 के थे, जिसमें से कुछ रिटर्न है हमारे पास कितने की यहाँ पे 1120 रुपए की। जैसे हम 50,000 में से माइनस करेंगे 1120 रुपए तो हमारे पास क्या 48,880 कितने बच रहे हैं 48,880 जो हमें डेटर से लेने हैं बाय बैलेंस CD। अमाउंट 50,000 रुपये हो गया। नेक्स्ट क्या मशीन का बैलेंस ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट बाय बैलेंस CD कितने का 60,000 रुपये का। कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे इसके बाद हमारे पास टू बैलेंस CD। अमाउंट कितना रहने वाला है यहाँ पे 1,60,000 रुपये। इस तरह से अकाउंट के बैलेंस करते चलेंगे। यहाँ पे देखिए क्रेडिटर का भी दे रखा है, क्रेडिटर हमारे पास कितने हो गए ये 30 और 9 39 39 40,080। यहाँ पे भी देखेंगे कितना हो रहा है 40,080 मतलब इसके यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं निकला। वहीं पे सेल्स अकाउंट में हमारे पास कितना है टू बैलेंस CD कितने से 7,000 रुपए से। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट CGST में इसका अमाउंट यहाँ पे कितना आ रहा है 540 रुपए। 540 में से 60 गए हमारे पास कितने देंगे 480 रुपए। ये हमारे पास टू बैलेंस CD। फिर टू बैलेंस CD यहाँ पे भी ऐसे निकलेगा सेम 540 और यहाँ पे कितना 540 तो ऊपर कितना हो गया 480 रुपए। सेल्स रिटर्न हमारे पास बाय बैलेंस CD कितने से 1,000 रुपए से। एंट्री कंप्लीट। इनपुट IGST राजेश कैश से हमारा 1,080 है और 1,620 है तो टोटल कितना हो गया इसका हमारे पास यहाँ पे 2700 रुपये। बाय बैलेंस CD 2700 रुपये। ये भी एंट्री हमारे पास क्या होती है यहाँ पे क्लोज होती है। इसके बाद क्या हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा था 152 का एक है और 1420 और 1480 का एक है तो टोटल कर लेंगे यहाँ पे और इसको लिख देंगे टू बैलेंस CD के नाम से। तो हमारे पास कितने हो गए 1400 1500 1580 और ये हो गए 1630 1632 रुपये इसका बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। फिर हमारे पास परचेज का बैलेंस करते हैं टू बैलेंस CD कितना 12,072 राकेश का हो गया। ड्राइंग करते हैं बाय बैलेंस CD कितना 500 रुपये इसका भी बैलेंस हो गया हमारे पास यहाँ पे। कमीशन का भी टू बैलेंस CD यहाँ पे कितना 2,000 रुपये इसका भी बैलेंस हो गया। इस तरह से हमारे सारे बैलेंसेस क्या होता है लेजर के निकाले जाएंगे और क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है।